हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, घातांक और करनी। ठीक है, तो घातांक और करनी के बारे में आज बात करेंगे कि घातांक और करनी क्या होता है, घात क्या होता है। ठीक है, घात के बारे में बताना है आज आपको। आप सभी लोग तो जानते होंगे घात के बारे में, क्योंकि फिर हम दोहराने का काम करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है ए टू द पावर m गुने ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब है इसका जो गुना वाला जो अथी होता है ए टू द पावर m गुने ए टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ये इसका फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, ये तो गुना वाला है, ये भाग वाला है। भाग वाला क्या होता है, ए टू द पावर m भाग ए टू द पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n। इसका प्रयोग आगे होगा किस तरह से, आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फार्मूला बता रहे हैं सिर्फ। अगला क्या है, ए टू द पावर m पे पावर n, यानी कहने का मतलब है a पे पावर m है, उसके ऊपर पावर n है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m गुने n, यानी इसको हम गुना लिख सकते हैं, ए टू द पावर m गुने ए टू द पावर n। ठीक है, अगला है ए टू द पावर माइनस m। क्या है, ए टू द पावर माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे ए टू द पावर m। यानी जब इसको बटे के रूप में हम लिख देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला उसके बाद भी एक इसमें नियम कहता है कि ए टू द पावर माइनस m को 1 बटे ए टू द पावर m लिखेंगे, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम a टू द पावर माइनस m को a टू द पावर m लिखेंगे तो उसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगला जो है मेरा a टू द पावर 0, यानी 1 पर पावर 0 है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कंडीशन एक और आता है। कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये है कि a टू a इक्वल टू द a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 का पावर है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर मान ले हम 2 के ऊपर 0 पावर लिख दें तो इसको हम 2 नहीं कह सकते कि 2 के ऊपर पावर 0 है, या तो हम 0 नहीं कह सकते हैं और ना ही इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ए डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ए के ऊपर पावर 0 है, उसका वैल्यू 1। किसी भी संख्या, चाहे कोई भी संख्या ले लें, x ले लें, y ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, किसी के ऊपर अगर पावर है तो सब का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा फार्मूला है, अगला फार्मूला क्या है कि ए टू द पावर ए टू द पावर 1, एक के ऊपर क्या है, एक के ऊपर घात है यानी पावर है 1, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 है, चाहे x के ऊपर घात 1 है, इसको हम x ही लिखेंगे। अगर 5 के ऊपर घात 1 है तो 5 ही लिखेंगे। 4 के ऊपर घात 1 है तो 4 ही लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 है, उसका पावर 1 है, उसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग फार्मूला समझ गए होंगे। अगला फार्मूला है ए बी पे पावर n, a गुने b पर पावर n, यानी ए बी पर पावर क्या है, वो n है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n b टू द पावर n। यानी कहने का मतलब है a के ऊपर पावर भी n, b के ऊपर पावर भी n। यानी कहने का मतलब है दोनों में ये पावर बट जाता है, a के ऊपर भी पावर n आ जाता है और b के ऊपर पावर भी n आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है मेरा भाग वाला जो है, a बटे b के ऊपर पावर है n, 1 व a बाय b के ऊपर पावर कितना है, n है,
तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है a टू द पावर n बटे b टू द पावर n, यानी a टू द पावर n बटे b टू द पावर n, यानी कहने का मतलब a पे पावर ही 1 हो जाए, n हो गया, और b के ऊपर भी पावर n हो गया। तो ये जो है 4 5 6 फार्मूले, 2 4 6 8 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे ही सारा जितना भी घातांक और करने वाला मतलब सवाल है, सारे सवाल में इस सब का फार्मूला का यूज होने वाला है। चलिए आज तो हम बेसिक चीज़ बताएंगे, इसलिए फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी था, कल इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करें, आज बेसिक चीज़ बताएंगे हम। बेसिक कहने का मतलब है कि छोटा से छोटा जो कि मतलब आप लोग इजी से इसको बना सकते। चलिए हम 3 4 सवाल यहाँ पे लिख रखे थे, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, 125 पे पावर था वो -1/3, और मैंने लिख रखा था 5 पर स्क्वायर प्लस 5 पे 0, पावर का मान पूछना था। ठीक है, ये भी एक सवाल था, ये भी एक सवाल था। ठीक है, चलते हैं हम बेसिक चीज़ों पे। सबसे पहले हम बात करते हैं घातों का जोड़। क्या है? घातों का जोड़। घातों का जोड़ कहने का मतलब है कि जैसे किसी का पावर है 4 का पावर है 2 जोड़ 2 का पावर है 0 जोड़ 3 का पावर है 3 जोड़ 2 का पावर है 2, इसको जोड़ना है। क्या है? ये घात है, 4 के ऊपर घात 2 है, 2 के ऊपर घात 0 है, 3 के ऊपर घात 3 है और 2 के ऊपर घात 2 है। इसको क्या करना? जोड़ना है, घातों का जोड़। ठीक है, मैंने एक अलग सवाल लिख रखा है, तो सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, जोड़ेंगे कैसे। अब ये हमने सवाल क्या पढ़ा है, अगर किसी का घात यानी किसी का बेस सेम हो, किसी का बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं किसी का जो है यानी बेस समान नहीं है, किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो किसी का 2 है। ये बेस तो समान है नहीं, तो ये तो जुटेंगे नहीं आपस में। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पे 4 के ऊपर घात कितना है? 2 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। अभी जस्ट 2 के ऊपर घात कितना? 0। अभी जस्ट मैंने बताया हूँ किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 2 के ऊपर जब घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 3 के ऊपर घात 3 है तो 3 को हम 3 बार गुने में लिख देंगे, 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 2 का घात कितना है? 2 है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, 4 × 4, 4 चौके 16 जोड़। अब क्या 2 का पावर 0 था तो 1 हो गया इसका वैल्यू। अब 3 × 3 × 3, 3 को 3 बार पढ़ना है, 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया क्या? 27 हो गया। अब 2 × 2, 2 दूनी के 4। अब सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 7 4 11, 1 12, 12 6 18 के 8, हाथ रहा 1, हाथ में बाकी 1 रह गया। 2 1 3 और 3 1 4, कितना हो गया? 48 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये तो इजी था। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 48। इसे भी जोड़ सकते हैं, 16 1 17 4 21 और 27 48 ही होता, सही है। तो ये जो है इसका आंसर 48 हो गया। ये तो इजी था। अब जब ये बन गया तो ऊपर वाला सवाल तो आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं ऊपर वाला कौन कौन सवाल लिख रखे हैं, इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले 1 नंबर का हल करते हैं। सवाल क्या है? 5 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 5 का घात 2 है, 3 का घात 2 है और 4 का घात 3 है। अब क्या करेंगे? 5 का घात 2 है तो 5 को क्या करेंगे? 5 को 2 बार लिखेंगे। 3 का घात जोड़ है, जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। 3 का घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। फिर 4 का घात 3 है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले गुना कर लेंगे। 5 × 5 25, 3 × 3 3 तिया 9, 4 को 3 बार करना है तो 4 को 3 बार करना, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब क्या करेंगे? ये तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो इकाई वाले के साथ इकाई के साथ, दहाई वाले को दहाई वाले के साथ। ठीक है, 5 9 चौक दे और 4 कितना हो गया? 18, हाथ रहा 1, 6 है और 2 6 2 8 और बाकी 1, कितना हो गया? 98 हो गया। तो इसका आंसर जो हो गया मेरा 98 हो गया। तो पहला सवाल ये मेरा क्लियर हो गया। 1 नंबर का ये हो सवाल 98 आंसर आ गया। अब इसमें एक और सवाल है, उसको भी बनाते हैं हम। 2 नंबर, 7 का घात 2
4 का घात 3 और 5 का घात 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का घात जब 2 है तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7। ठीक है, अब क्या है, 4 का घात 3 तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार लिख लिए। अब है 5 का घात 2 तो 5 को 2 बार लिखेंगे। अब गुना कर लेंगे सबको, 7 को 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49। फिर 4 को 3 बार करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, ये 64 हो जाएगा। फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, 5 4 9 9 और इधर क्या हो गया, 9 9 18 के 8, हाथ रहा 1 2 6 8 8 और 4 12 1 13। इसका आंसर कितना हो गया, 138 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब घात वाला जोड़ तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से ये बनता है। अब घात वाला घटाव पर सीखना है हमको। क्या सीखना है, घात वाला घटाव सीखना है। ठीक है, पहला सवाल इसमें क्या है, 5 के पावर 3 घटा 2 के पावर 2 घटा 8 के पावर 0, यही है ना। इसी को हमको हल करना है। तो जब 5 के पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 बार लिख देंगे, 5 गुने 5 गुने 5। 2 के पावर 2 बार है तो 2 को 2 बार लिख देंगे, घटा 8 पे पावर 0, फिर ये वाला आ गया, 8 पे पावर कितना है 0। यहाँ भी हमने लिख रखा है ए पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको गुने कर देना है, 5 को 5 से, फिर 5 को 5 से, 5 25 पंचे 125, 125। 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी के 4 और घटा ये एक है ही। अब क्या है कि ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों एक साथ जुट जाएगा, 125 अब -4 और -1 तो कितना हो गया, -5। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया घटाव। अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यहाँ पे 6 का घात 3 4 का घात 2 और 5 का घात 0। अब क्या करना है इसको, जब 6 का घात 3 है तो 6 को 3 बार लिखना है हमको, है ना। फिर 4 का घात 2 है तो 4 को 2 बार लिखना है, घटा। अब 5 का जब 5 पे पावर 0 है, ए पे पावर 0 उसका मान क्या होता है, ए पे पावर 0 का मान 1 होता है, तो 5 पे पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। अब 6 को 3 बार गुना करना है, 6 6 के 36 और 36 6 के 216 गुना कर लीजिएगा। अब माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 और घटा 1 है इधर। अब क्या करेंगे, ये माइनस तो दोनों जुट जाएगा, 216 और 16 1 17। अब इसको जब घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 199 होगा शायद। ठीक है, घटा लेते हैं, 216 घटा 17, 16 में 9 हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 10 में 1 9 है, 199 होगा। ठीक है, 199 ये मेरा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि घटा भी आप लोग समझ गए, बहुत ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम गुना के बारे में बात करते हैं। गुना कैसे करते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ये भी मिटाते हैं। गुना में क्या है, गुना का सवाल जो है मेरा यहाँ तो इधर तो बना दिए। अब गुना का सवाल है 1 नंबर, 15 का पावर 0 गुना 6 का पावर 2 गुना 4 का पावर 2, ये मेरा सवाल है। अभी हमने बात किया था कि किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब 15 के ऊपर पावर 0 है तो बस आंख मूंद के इसको 1 लिख देना। ठीक है, गुने 6 का पावर कितना है 2, तो 6 को 2 बार गुने कर देना। 6 को कितना बार करना है, 2 बार करना है। अब फिर गुना 4 का पावर 2 है तो 4 को 2 बार गुना कर देना है। अब इसको क्या करना है, सबको एक साथ गुना कर देना है। अब 1 गुने 6 6 के 6 36, 36 6 का कितना हो जाएगा 36 और 4 करेंगे, 36 गुने 4 तो 4 6 24, 4 3 12 2 14 144। और फिर 144 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 के 6 और 4 चौक 16 के 17 के 7, 4 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 576। तो ये मेरा जो है आंसर आ गया। ठीक है, 2 नंबर का सवाल क्या है, 15 गुने 5 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 0। अब इसको हल करते हैं। इसको क्या करेंगे, 15 को 15 ही रहने देंगे, इसके पावर नहीं तो क्या है घात, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता है तो घात 1 रहता है।
और किसी के ऊपर जब घात 1 रहता है तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी 15 के ऊपर जब घात 1 है तो उसका मान 15 होगा, ना कि 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 5 के ऊपर जब घात 2 है तो 5 को 2 बार लिख लेंगे। अब 2 के ऊपर जो घात 0 है उसका मान 1 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, ये हो जाएगा 15 × 75 और गुने 5, 75 गुने 5 हो जाएगा 25 25 के 5, 5 7 35 और 2 37, 375 और गुने 1 375 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम भाग वाला सवाल। आशा करते हैं कि गुना वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, पहला सवाल है 24 का घात 2 भाग 12 का घात 2। 24 का घात 2 भाग 12 का घात 2। तो भाग में क्या होता है, बटे के रूप में इसको लिख देंगे। 24 को क्या करेंगे, 24 गुने 24 ये लिख दिए, बटे का चिन्ह दे दिए। अब 12 का भी घात 2 है तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 गुने 12। जब ऊपर नीचे मेरा कट देखते हैं, कट जाता है, 12 का पहाड़ा पड़ते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 बार में कट रहा है, 2 बार में 1 कट गया। ये भी 12 से 12 दूना 24, तो ये कितना हो गया, 2 गुने 2, 2 दूनी के 4 और नीचे क्या हो गया 1, यानी 4/1 बराबर 4। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 36 का घात 2 भाग 6 का घात 3। अब इसको बनाना कितना इजी है, बस 36 को स्क्वायर है यानी घात 2 है तो 36 गुने 36, अब बटे 6 का घात 3 है तो 6 को 3 बार लिख देना है, ठीक है। 6 को 3 बार लिखना है, 6 एकम 6, 6 का 36, 6 से 6 ये कट गया, ठीक है। अब 6 से फिर कटाते हैं, 6 6 का 36 यानी कितना हो गया 6, अब बटे 1 यानी 6 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये सब बेसिक था, ये सब बहुत छोटा छोटा इजी था, तो ये तो आराम से बन जाता है। अब 1-2 सवाल देख मैंने जो लिख रखा है इसको बनाना है। इसको क्या करना है, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत इजी था। अब जो है हम अगला सवाल बताते जो मैंने लिख रखा था। अगला जो सवाल था ये 16 का घात 3/4, 16 का घात 3/4। अब ये थोड़ा लगता होगा अजीब कि 16 का घात 3/4 क्या करें, इसको कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है आपको, 16 को हम जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। 2 से जब लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, क्या हो गया 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या हो गया 16 हो गया। यानी 2 का घात कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का घात कितना हो गया 4। तो ये हम यहाँ कर सकते हैं, 2 का इसको पावर दे करके 4 लिख सकते हैं। 2 का घात कितना हो जाएगा 4, यानी क्या हो गया 2 का घात करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का घात अगर 4 लिखते हैं तो उसका मतलब 16 होता है। और ये मेरा घात क्या है 3/4। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए, a टू द पावर a b पर पावर अगर n रहता है तो ये पावर क्या होता है a टू द पावर n गुने b टू द पावर n। अब क्या होगा, ये दोनों पावर क्या होगा गुना हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये वाला फार्मूला अगर 2 रहता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला सेटिंग खा रहा है मेरा, a टू द पावर m पर पावर n तो a टू द पावर mn ये होता है ना, तो ये फार्मूला यहाँ पर मेरा सेट खा रहा है। अब क्या करेंगे, जब गुने हो जाता है 2 का पावर 4 गुने 3/4, अब क्या होगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया। अब क्या होगा 2 का पावर 3, जब 2 का पावर 3 आ गया अब तो ये आसान हो गया। क्या करना है, 2 को 3 बार गुना कर देना, 2 को 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मेरा ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इतनी सारी मतलब इतना इजी है ये। अगला है एक और सवाल है 125 पे पावर -1/3, 125 के ऊपर -1/3 पावर है, ठीक है। 125 के ऊपर -1/3 पावर है। अब इसको क्या करना है समझिए, यहाँ पे जब 125 के ऊपर 3 पावर है, 125 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
3 से तो लगेगा नहीं, 5 से ही देके देखते हैं। तो 25 हो जाएगा, 25 25 25 पंजे 125, फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 से देंगे यहाँ पे तो 5 एकम 5, यानी 5 का पावर 3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 5 गुने 5 गुने 5, तो यानी 5 पर पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और इधर -1/3, -1/3। अब जो है इसको क्या करेंगे, वही फार्मूला यहाँ भी लगता है, a टू द पावर m पर पावर n, तो a टू द पावर mn हो जाएगा। तो बस इसको भी वैसे ही करना है, 5 पर पावर 3 गुने -1/3, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। इसको जब ब्रैकेट में रखिएगा तो ये भी तो कट रहा है, यहाँ से 3 3 कट गया। अब क्या होगा, जब 3 3 कट जाता है तो 5 पे पावर -1 हो गया, 5 के ऊपर पावर कितना हुआ -1 हुआ। हम जानते हैं कि a टू द पावर -m बराबर 1/a टू द पावर m, ये ना फार्मूला है जी। तो इस फार्मूला को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। तो ये जो फार्मूला जब सेटिंग करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, a टू द पावर m -m है, तो इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/5 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 1/5 का पावर 1 हो गया तो इसको हल नहीं कर सकते हैं हम, 1/, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 5 के ऊपर जब पावर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1/5 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर इसको भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा, भाग दीजिएगा 5 से 1 में तो क्या होगा, नहीं खाएगा, 0 से लगाएंगे, 1 हो गया। अब यहाँ दशमलव डालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा 0.2। तो आपको दशमलव में लाना है तो ला दीजिए, नहीं तो 1/5 ही ये काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बाकी तो ये सवाल तो इजी है, आप लोग तो जानते ही है, 5 का घात 2 है, 5 का घात 0 है, तो 5 के 2 बार पढ़ेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और इसका 5 का घात 0 है तो 1 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। 24 का घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और उसके ऊपर 1 का घात 2 है तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो ये भी 1 होगा, तो 1 - 1 काट के 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसी तरह हम अगला टॉपिक लाएंगे, नया टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।